पब्लिक को धोखा देना कोई मार्वल से सीखे, क्योंकि ये जो वो मार्वल ट्रेंड स्टार्ट किया था घिनौनी बिना प्लॉट वाली मल्टीवर्स की मूवी बनाने की, उस प्लॉट को आगे बढ़ाते हुए ये $42 बिलियन पे ख़रीदा हुआ डेडपुल का सत्यानाश कर दिया मार्वल ने डेडपुल का भी एक फ्लॉप, घटिया, वाहियात, बिना प्लॉट वाली मूवी बना दिया। तो ये डिटेल में मैं बताऊंगा क्योंकि ये मूवी वाहियात है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मूवी ना देखें, क्योंकि अगर आप लोग ये मूवी मेरे जैसा देखने चले जाएंगे तो लास्ट में होगा ये कि मार्वल को लगेगा कि लोग तो देखने आ रहे हैं तो हम लोग कुछ भी वाहियात बना देते हैं, डीसी के जैसा हम लोग का भी चल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्वल का एक स्नाइडरवर्स ना बन जाए, मार्वल यूनिवर्स तबाह ना हो जाए, तो ये रिव्यू को देखो और ये मूवी देखने मत जाओ, ये मूवी मत देखो, मूवी को भाड़ में जाने दो। ये मूवी पहले ही दिन 100 मिलियन कमा चुका है। अगर ये मूवी और चलता रहा तो आप लोगों का पैसा से डायरेक्टर को लगेगा कि मूवी को ऐसे भी बनाए, कुछ भी बनाए चलेगा। तो आपको इस मूवी को फ्लॉप करना है, फ्लॉप ना सही ज़्यादा कमाने नहीं देना है। ये मूवी पहले ही दिन 100 मिलियन पार कर चुका है और मैं बता रहा हूँ ये एक वाहियात मूवी है। इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका वादा किया गया है। तो मैं स्पॉइलर देते हुए इसका रिव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एक मूवी कैसे बनती है, एक मूवी में ना एक प्लॉट होती है कि मूवी में ऐसा कुछ वातावरण चल रहा है, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस चल रहा है जिसके चलते विलन को विलन बनना पड़ा, हीरो को विलन को रोकना पड़ा। लास्ट में एक कंक्लूजन निकला, जैसे थैनोस विलन था, उसका टारगेट क्या था कि मुझे दुनिया की जो दुख दर्द है वो ख़त्म करना है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या था कि आधी आबादी को मिटा देते हैं। लॉजिक नहीं है, पागल है, सनकी है, पर कुछ तो वो सोचा था कि ये करेंगे, ठीक है, मेरे पास ताकत होएगा तो मैं ये करूँगा। स्पाइडरमैन की जो नो वे होम आई उसमें विलन सोचता है कि ये यूनिवर्स में मैं राज करूँगा, ठीक है, उसको लगता है कि ये यूनिवर्स में राज करनी चाहिए। कुछ तो लॉजिक है, ठीक है। डेडपुल 2 में आया आपका विलन, उसका बेटी को किसी ने मार दिया था, उसको रोकना था। कुछ लॉजिक था। इस मूवी में लॉजिक है नहीं, मूवी का प्लॉट में लॉजिक नहीं है, मूवी में लॉजिक तो छोड़ो, कहीं भी लॉजिक नहीं है। ये मूवी मार्वल आपको ये बताने के लिए लाया था कि हैं तुम चाहते हो कि हम डेडपुल को एमसीयू में शामिल कर दे, एक काम करो, तुम ना अपना 1000 रुपया दे के हमसे वो महंगी वाली टिकट काटो, जिस सीट का प्राइस 200 रुपया रहता है वो सीट तुम 500 रुपया में आके देखो और देख के फिर तुम जानो कि क्यों डेडपुल को एमसीयू में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ये बताने के लिए मूवी बनाई है भाई साहब ने, केविल फ्राइजी, क्या नाम है ये वाले का। मूवी का प्लॉट यह है कि मूवी में डेडपुल, आपको पता ही होगा लास्ट में उसको ये मिल गया, टाइम मशीन मिल गया, तो अपना लाइफ का सब कुछ सेट कर रहा था। तभी उसके पास टीवी आ जाता है। टीवी आके उसको, टीवी में जो पैराडॉक्स बोला जाता है ना, पैराडॉक्स ना इसमें एक सिंपल सा एजेंट है टीवी का, जिसका टारगेट ये है कि मुझे अपना काम शॉर्ट में निपटाना है। तो पैराडॉक्स डेडपुल को बुलाता है कि उससे पहले शॉर्ट में बता, सॉरी मैम चूक गया, मेरी गलती। तो ये मूवी का प्लॉट कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि डेडपुल की गर्लफ्रेंड वेनेसा, इन लोगों की लव स्टोरी कितनी मस्त बनी थी यार पहले 2 मूवी में, है ना। पहला मूवी में इन लोग का प्यार हुआ, दूसरे मूवी में वेनेसा मर गई, उसको जिंदा करने के लिए डेडपुल क्या कुछ नहीं किया। ये मूवी का प्लॉट स्टार्ट होता है, वेनेसा बोलती है भाई जा बे, तू कुछ जॉब वॉब नहीं करता, तू जा, ठीक है। फिर ये डेडपुल बोलता है कि नहीं मुझे जॉब करना है, तो ये जॉब ढूंढना मल्टीवर्स में एवेंजर्स टावर्स में आ जाता है हैप्पी होगन के पास। उसको बोलता है कि जॉब दो, हैप्पी होगन बोलता है नहीं देंगे। फिर इसके पास आ जाता है टीवीए बोलता है कि हम तुमको बैकडोर से एवेंजर्स में सेटिंग करवा के नौकरी लगा देंगे। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको अपने यूनिवर्स, तुम्हारा यूनिवर्स जो है वो हम मैं क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेडपुल एमसीयू में आए, तो उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे यूनिवर्स को हम लोग प्रून मार दें। तो हम लोगों के लिए वो डेडपुल का यूनिवर्स को प्रून मारेगा। उसके लिए वो डेडपुल को बोलता है कि तुम्हारा यूनिवर्स 3 दिन में प्रून हो जाएगा, उसके लिए हम एक मशीन बना रहे हैं ताकि पूरा यूनिवर्स ही प्रून मार सकते हैं, तो तुम 3 दिन एंजॉय कर लो। तो वो बोलता है प्रून मारोगे क्यों, तो बोलता है कि तुम्हारा यूनिवर्स का जो मेन कैरेक्टर था लोगन, वो तो मर गया, तो तुम इस यूनिवर्स में से एडजस्ट कर लो आके एवेंजर्स वाली। क्यों, वो अपने यूनिवर्स में रह के एवेंजर्स के साथ काम नहीं कर सकता? डीसी का सीयू यूनिवर्स में सुपर गर्ल फ्लैश के यूनिवर्स में आकर नहीं लड़ती थी, उसके दोस्त नहीं बनती थी, उसकी मदद नहीं करती थी ना, फिर यहाँ क्या दिक्कत है?
यहाँ दिक्कत यह है कि मार्वल को पकड़ गए हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं क्या करना है। ये हमें और बता रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो अगर डेडपुल चाहिए तो डेडपुल को एमसीयू में डालना पड़ेगा, फिर उसको यूनिवर्स का प्रून मारना पड़ेगा, वो हम नहीं करेंगे, तुम सोच लो, एक मूवी देखो उसके बारे में। फिर डेडपुल बोलता है क्यों, क्या हुआ, हमारे यूनिवर्स का प्रून क्यों मारोगे? तो बोलता है उसमें ह्यू जैकमैन जो वुल्वरीन था वो तो मर गया, तो वो मेन कैरेक्टर था, उसी से पैसा छाप रहा था, वो यूनिवर्स में फिर बंद करना पड़ेगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं हम एक वुल्वरीन ढूंढ के लाते हैं। वुल्वरीन ढूंढने जाता है, हेनरी कैविल का 3 सेकंड का कैमियो दिखाता है। कैमियो दिखाते क्यों जब उसको मूवी में रखना नहीं है? 3 सेकंड का कैमियो दिखाते हैं हेनरी कैविल का, अगर दे देता 5 मिनट हेनरी कैविल का तो कितने लोग और जाते हैं भाई देखने के लिए। तुमको बेसिक सी नॉलेज नहीं है क्या? मूवी बनाता हो यार करोड़ों का, इतना करोड़ का मूवी बनाता हो जितना शायद मेरा पूरा मतलब मेरा पूरा शहर मिलकर नहीं कमाता होगा 100 साल में, उतना तुम एक दिन में कमाते हो। तुम लोग को इतना बेसिक सा आइडिया नहीं। अगर हेनरी कैविल को वुल्वरीन दिखा रहे हो तो कम से कम 2 मिनट के लिए तो दिखाओ, 3 सेकंड के लिए क्या दिखाते हो यार? उसके बाद वो गया, फिर वो बेवड़ा सा वुल्वरीन मिला। उस वुल्वरीन का कहानी है कि उसका यूनिवर्स में सब मर गया, वो चाहता है टाइम ट्रेवल करके अपने यूनिवर्स का सबको बचाने, और फिर ये दोनों मिलकर टीबी आता है, टीबी दोनों को प्रून मार देता है। अब एंड ऑफ टाइम में जहाँ एलायद रहता है वहाँ पे ना वो घर बस गए हैं सच में, उधर हीरो विलन अलग अलग घर बनाए। वहाँ पे जो मेन विलन है वो है आपका कैसेंड्रा टाइप का कुछ नाम है उसका, वो है आपका बैन, इसका प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का। उसका सुपर पावर ये है कि वो कुछ जीन ग्रे जैसा किसी को भी कंट्रोल कर सकती है हाथ से ऐसे, ठीक है। और वो उसका सुपर पावर ये है कि वो दिमाग पढ़ सकती है, पर उसके लिए वो हाथ को पता नहीं कैसे दिमाग के अंदर डालती है, फिर वो दिमाग पढ़ लेता है। बहुत ही घिनौना सीन है। घिनौना सीन तो डेडपुल में पहले भी था, पर उसका कुछ लॉजिक बनता था, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो हाथ डाल रही है दिमाग में तो उसका कहना है कि उस आदमी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर वो हाथ डाल रही है ना तो चमड़े से उसका हाथ इस चमड़े को धकेल रहा है, तो उसका मतलब तो उसका हाथ मांसपेशियों को टच कर रहा है ना, फिर तो वो मर जाएगा, इंसान नहीं मर रहा है। जो भी है वो दिमाग पढ़ सकते हैं। चार्ल्स जेवियर का बहन है जो सटिया गई है, वो उसको एंड ऑफ टाइम बहुत अच्छा लग गया, तो वहाँ पे वो राज कर रही है। जो भी है इन शॉर्ट प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की बहन है, वो चार्ल्स जेवियर के बहन एंड ऑफ टाइम में राज कर रही है और उसे कुछ नहीं चाहिए, वो खुश है। फिर भी विलन लोगों के साथ इसका झगड़ा हो जाता है। क्योंकि इन लोगों के साथ ना एक अच्छी चीज़ हो गई पूरी मूवी में। अच्छी चीज़ क्या है, मेरा पिछला वीडियो लीक किया हुआ देख लो, कि क्रिस इवांस जो कैप्टन अमेरिका है वो दिख गया यहाँ पे। वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, वो पहले अपना मार्वल का पुराना जो रोल था ना ह्यूमन टॉर्च वाला, वो ह्यूमन टॉर्च बन के आया हुआ है। जो भी है वो आया हुआ है ह्यूमन टॉर्च बन के। ह्यूमन टॉर्च आपको पता ही है कि बकचोदी करता है बहुत ज़्यादा, तो बकचोद वाला रोल लेके आया है, प्लेबॉय वाला रोल लेके आया है, बहुत ज़्यादा गालियाँ वालियाँ दे रहा है। वो बोल दिया कि ये के साथ तरह के साथ कुछ करूँगा मैं। फिर तो वो जो डेडपुल बोल दिया कि उसने ऐसा बोला था, फिर उसने उसको मार दिया। वो कुछ 5-6 मिनट के लिए रहा, उस 5-6 मिनट में हमको थोड़ा बहुत मज़ा आया, पूरा सॉन्ग, और कहीं कुछ मज़ा नहीं आया। फिर क्या होता है, फिर वो भाग जाता है वहाँ से। फिर वो ब्लेड वगैरह जो कुछ पुराने हीरो वगैरह थे मार्वल के, उन लोगों के साथ एक टीम अप करता है। फिर वो टीम अप आके इनके साथ लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद अचानक से इसका मूड स्विंग हो जाता है कैसेंड्रा का। ये बोलती है जाओ भागो नहीं तो एलायद खा जाएगा। फिर ये लोग भाग जाता है। फिर ये लोग टीवी आता है, कैसेंड्रा पीछे पीछे आती है। टीवी उधर मशीन बना रहा होता है ना, प्रोन करने वाला, यूनिवर्स प्रोन करने वाला मशीन बना रहा है टीवी। तो टीवी बोलता है कि वो मशीन अभी बन गया है। कैसेंड्रा आके वो मशीन में कब्जा कर लेती है। फिर वो पता है विलन को क्या चाहिए। विलन को कोई राज नहीं करना, विलन को चाहिए कि बस एंड ऑफ टाइम रहे और कुछ ना रहे। एंड ऑफ टाइम विलन का मेन टारगेट है, और किसी चीज़ का प्रेजेंस उसका टारगेट नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। विलन चाहती है कि एंड ऑफ टाइम ही रहे बस और कुछ ना रहे। तो वो बोलती है कि मैं सारा यूनिवर्स को प्रून मार दूंगा, सिर्फ एंड ऑफ टाइम रहेगा, बाकी सब कुछ को मैं मिटा दूंगी। फिर ये दोनों क्या करता है, उस एंड ऑफ टाइम का जो प्रून मारने वाला मशीन का जो तार है उसको शॉर्ट सर्किट कर देता है। सब बोलते हैं तुम दोनों मर जाओगे, पर वो दोनों नहीं मरते, ख़त्म कहानी। लास्ट में इसका वेनेसा आके बोलते हैं लव यू वेड। ख़त्म कहानी। ख़त्म कहानी। आपको क्या लगा, क्या मिलेगा आपको कहानी में? कहानी मिलेगी नहीं है, एक्शन मिलेगा, है बेकार का एक्शन है ना, ऐसे झाटू एक्शन है यार, जैसे लग रहा है 20 साल पुराना कोई साउथ का मूवी देख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये मूवी पहले ही दिन 100 मिलियन पार कर चुका है। हम सबको मिल के इस मूवी को फ्लॉप करना पड़ेगा। फ्लॉप ना सही, कम से कम 400-500 मिलियन में रोकना पड़ेगा। अगर 400-500 मिलियन में भी रोक सकते हो इस मूवी को, 500 ना रहे
700 तो इसकी लिख के ले लो, 700 तो ये घुस ही रहा है। 700 में भी अगर रोक सकते हो, मान लो आज से अभी 1 दिन का 100 मिलियन बन गया, तो मान लो आज से 7 दिन तक का अगर बुक करके रखा होगा लोग, तो 7वें दिन के बाद 8वें दिन में तो नहीं देखने जा सकता है लोग। सबको रोको, अगर ऑलरेडी जा चुके हो तो रोको, ऑलरेडी टिकट काट चुके हो तो देख लो, नहीं काटे हो मत काटो। और इस मूवी को फ्लॉप बनाओ, फ्लॉप बनाओगे तभी हम लोग स्नाइडर बर्स वाली वो जो दिक्कत आई है डीसी में वो दिक्कत नहीं आएगी। मार्वल को फील कराओ कि तुम्हारी मूवी अब वाहियात बन रही है, तो मार्वल सही से मूवी बनाएगा। समझ रहे हो ना, उसको ये फीलिंग ही नहीं है कि हम लोग वाहियात मूवी बना रहे हैं। वो अगर पता चल जाए मार्वल को हम लोग की वाहियात मूवी बना रहे, लोग नहीं आ रहा है, तब मार्वल ठीक करेगा अपना यूनिवर्स। नहीं तो भाई स्नाइडर बर्स की तरह बह जाएंगे हम लोग। और उधर जेम्स गन भाई प्लीज़ यार, आप मार्वल की तो लग पड़ी है, मार्वल ख़त्म, आप प्लीज़ डीसी को रिकवर कर दो, कुछ देखने को तो मिलेगा ढंग का। और यार अगर लास्ट तक अभी तक आप वीडियो में शामिल हो तो सब्सक्राइब ठोक के जाओ। मैं स्माइल भी करता हूँ। बाय बाय।